इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक श्रावकाचार की वाचना में अभी आप लोग श्लोक नंबर 76 की वाचना पढ़ने के लिए तत्पर हैं। आपने पूर्व में श्लोक नंबर 74 और 75 को देखा था। श्लोक नंबर 74 में अनर्थदंड व्रत के स्वरूप के बारे में समझने की चेष्टा की आपने और 75 में उनके भेदों को जाना। अब उनके भेदों का थोड़ा विस्तार से वर्णन समझ लें, क्योंकि बिन समझे समझदारी के कार्य किए नहीं जा सकते, इसलिए समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति सोचे कि हम ना समझ बने रहें और समझदारी के काम कर लें, तो ना समझ बन करके समझदारी के कार्य हो नहीं सकते। समझदारी के कार्य करने के लिए भी समझदारी चाहिए। और तुम ये सोचो कि मैं अपनी नासमझी से दूसरों की समझदारी को समझ लूं, तो दूसरों की समझदारी को समझने के लिए भी समझदार बनना पड़ता है। अपनी नासमझी से तो अपनी नासमझी व्यक्त करोगे, मन में भले ही समझते रहोगे मैं अपनी नासमझी से दूसरे की समझदारी को भी अनुत्तीर्ण कर दूं, असंभव है। तो समझदारी आवश्यक है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं आप तो बहुत समझदार हो, अनादिकाल से हम जानते हैं, आपके पास बहुत शब्द ज्ञान है, किंतु किसका आपका शब्द ज्ञान है, किसका आपके पास अनुभव है, किस चीज के से आप परिचित हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि हम जानते हैं आप कितने परिचित हैं, किस बारे में। गुरु शिष्य की कौन बात अनजानी, सागर को है ज्ञात बूंद में कितना पानी। आचार्य महोदय जानते हैं कि शिष्यों में भक्तों में कितनी दमखम है, क्या जानते हैं। ये शब्दों के पहाड़ तो ठेल सकते हैं, किंतु आचरण का नाम आते ही ऐसा लगता है कि नानी मर गई हो। फिर तो बगलें झाँकने लगते हैं, भाई उनसे को भैया व्रती बन रहे हो, महाराज जी अभी भैया देखो कुछ ले लो प्रथम वगैरह, महाराज जी अभी दे, हाँ हाँ महाराज। और उनसे फिर बाहर निकल करके लंबी चौड़ी बातें फेंकना प्रारंभ कर देंगे। तो वे अपने आप को समझदार सिद्ध करना चाहते हैं, समझदार दूसरों को बनाना चाहते हैं, किंतु स्वयं ना समझी में। और स्वयं की समझदारी के बिना स्वयं के लिए समझदारी का काम कभी नहीं किया जा सकता। हो सकता है तुम्हारी ना समझी का लाभ उठा करके कोई व्यक्ति समझदार हो जाए और समझदारी का कार्य कर जाए, किंतु खुद के लिए समझदारी का कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक खुद के अंदर समझदारी पैदा ना हो जाए। अच्छा, कौन कौन स्वामी ने कहा ना श्लोक, शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग का ये तसलो भी तस्। एक व्यक्त आत्मा के बारे में जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। शुद्ध परिचिदान भूदा सुनी है, परिचित है, अनुभव है। काम भोग बंद कहा, काम की कथा, भोग की कथा, बंद की कथाएं, किंतु एक व्यक्त आत्मा की कथा दुर्लभ है, सुनना मुश्किल है। धर्म की चर्चा सुनने में आई व्यक्ति को फिर नींद आने लगती है, जिनवाणी के स्वाद में नींद आने लगती है, चलो विश्राम कर लूँ, बाहर निकल के चर्चा करने लगता है। अभी आप सुन रही हैं, हम तो मानते हैं कि आप वास्तव में बहुत पुण्यात्मा जीव हैं, जो आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्दों को भगवान महावीर स्वामी के अर्थपूर्ण जनागम के सार को सुन रहे हैं। सुनते सुनते ऐसे सुनते रहे, रुचिपूर्ण सुनते रहे, आपका मन यहाँ से उबा नहीं, पक्का मान लेना आज नहीं तो कल आप व्रती बनने की चेष्टा करोगे, और चेष्टा सफल होगी तो व्रती बन जाओगे, और आगे बढ़ गए तो महाव्रती भी, और आगे बढ़ गए तो उत्तम समाधि शल्लेखना के फल को प्राप्त कर लोगे। तो महानुभाव, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समझना है कि वे 5 ऐसे कार्य कौन से हैं जो निष्प्रयोजनीय हैं, जिनसे प्रयोजन सिद्ध कोई होता नहीं और पाप का बहुत सारा बंद हो जाता है। तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखें कि पहला जो शब्द उन्होंने कहा अनर्थदंडों का, वह का पापोपदेश। पापोपदेश, पाप का उपदेश नहीं करना।
पहले समझ में ये तो आ जाए कि पाप कहते किसे हैं। यदि पाप कहते किसे समझ में आ गया तब तो पाप से बच सकते हो, नहीं तो पाप का उपदेश आपकी अज्ञानता में आपसे होता रहेगा। आप समझते तो ये रहेंगे कि हम तो धर्म की गद्दी पर बैठ करके, इंद्रभूति गौतम गर्दर की गद्दी पर बैठ करके हम तो कल्याण का उपदेश दे रहे हैं, किंतु उपदेश कल्याण का नहीं, वो उपदेश अपने पैसे कमाने के लिए और श्रावकों को भटकाने के लिए हो सकता है। उपदेश आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं हो पाएगा जब तक खुद नहीं समझोगे कि वास्तव में धर्म है क्या, पाप है क्या। आचार्यों ने परिभाषा दी, जितने भी संसार में निंद्य भाव है, निंद्य परिणाम, बुरे भाव, कुभाव, बुरे परिणाम जितने भी हैं, उन परिणामों के साथ, उन परिणामों के माध्यम से किए गए जितने भी कार्य हैं वे सब पाप कहलाते हैं। जितने भी वचन बोले जाते हैं दुर्भावों के साथ वे सब पाप कहलाते हैं। जितने भी विचार आते हैं दुर्भावनाओं के साथ वे विचार भी पाप कहलाते हैं। प्रत्येक निंद्य कार्य, निंद्य भाव, कुभाव, खोटा भाव, खोटी विचारधारा, खोटे वचन। और वचन खोटा कौन सा होता है? वचन खोटा ये नहीं है कि तू करके बोल दिया वचन खोटा हो गया। तू करके बोला गया वचन अच्छा भी हो सकता है, खोटा भी हो सकता है। आपने प्रिय करके बोला, प्रिय करके बोला, ये वचन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। देवानाम प्रिया, वचन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? इसमें ये देखो, इस वचन के बतासे में क्या भरा है? औषधि है कि जहर है? जिस वचन के बतासे में जहर है तो वचन भी पाप रूप है, और जिस वचन के बतासे में औषधि है तो वचन का बतासा भी औषधि रूप होगा। अपनी प्रिया से किसी ने तू करके बोला, वह प्रसन्न हो जाएगी, वाह आज आपने पहली बार मुझको तू शब्द का प्रयोग किया है, अब मैं समझती हूँ मैं आपकी वास्तव में अर्धांगिनी हृदय के समीप हूँ। आपने प्रिय शब्द का प्रयोग किया निश्चल भाव से, भाव निश्चल है तो उसके लिए प्रसन्नता कारण हो सकता है, किंतु वही शब्द चिढ़ाने के लिए बोला हो तो मन में कुटिलता रख करके कि ये शब्द मैं बोलूंगा इसको चुभेगा, तो वही पाप हो गया। शब्द पाप नहीं है, वस्तु पाप नहीं है, जो वस्तु आपने दी ली वह पाप नहीं है। जो आपका चिंतन की धारा चल रही है, चिंतन करना पाप नहीं है। भावनाओं में पाप समा गया, फिर समस्त प्रक्रिया मन की, वचन की, काय की और धन संबंधी, साधन संबंधी, वस्तु संबंधी सब पाप रूप हो सकती है। जहर जिसमें मिला दिया, कुभावों का जहर जिसमें मिल गया, चाहे विचारों में, चाहे वचनों में, चाहे क्रियाओं में, चाहे वस्तु में, चाहे सामग्री में, जिसमें मिला दिया वो सब पाप हो गया। और सद्भावनाओं का प्रासाद, प्रसाद जिसमें मिल गया, सद्भावनाओं का पीयूष जिसमें संश्लिष्ट हो गया, वह साबद्ध क्रिया भी तुम्हें पाप से नहीं बांधे, ऐसा भी हो सकता है। साधुओं के लिए कहा, प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति करना, चाहे जीव घात हो या न हो, हिंसा का पाप लगेगा। निष्प्रमाद प्रवृत्ति करने से चाहे हिंसा हो या न हो, पाप नहीं लगेगा। साधु ध्यान में बैठे थे, निर्विकल्प ध्यान में बैठे थे, कोई छोटा सा जंतु उड़ करके आया, टकरा करके मर गया, क्या साधु को पाप का बंध होगा? मर तो गया। और कोई एक व्यक्ति मारने के लिए घात लगाए बैठा है पहाड़ी की चोटी पर कि यहाँ से वो निकलता है मैं मारूंगा, सुबह से शाम तक कोई नहीं निकला, किसी को नहीं मार पाया, उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको कोई नहीं मारा। स्वप्न आ गया, स्वप्न में आपने किसी को मार दिया है, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वप्न जिसको मारा था वो तो मरा ही नहीं, किंतु मारने वाले आप थे तो पाप लगेगा। उस समय आपकी चित्त की दशा अशुभ चल रही थी। यदि स्वप्न में आप आहार दे रहे हैं, स्वप्न में आप शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, स्वप्न में आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अभिषेक पूजन शांति धारा कर रहे हैं, तो पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? आप तो बिस्तर पर सो रहे हैं। कहाँ यात्रा करने गए आप? कहाँ आपने अभिषेक किया? क्या पूजन शांति? नहीं, शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, चित्त की प्रवृत्ति ठीक चल रही है। तो चित्त की प्रवृत्ति के साथ चाहे ये शरीर की क्रिया कुछ भी चल रही हो, पुण्य का बंध वहाँ हो गया। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि पापोपदेश कैसे कैसे हो सकता है? भाव गलत आ रहा है तो गलत भाव के साथ
शब्द अच्छे भी बोल रहे हैं, हो सकता है सामने वाले का उन अच्छे शब्दों से कल्याण भी हो जाए, किंतु भाव बुरे जिसने किए उसका तो पतन नियामक है। जिसने जहर खाया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जहर की पुड़िया जिसको दी उसने उसको दी, उसने उसको दी। हो सकता है जहर की पुड़िया को देने वाला न मरे, किंतु खाने वाला तो मरेगा। जो जहर को अमृत बना कर कहता है तुम भी ग्रहण करो, ये पीयूष है, अमृत है, रखो मुँह, तो मैं रखता हूँ, मुँह में रखा, तुरंत ही उसका राम नाम सत्य हो गया। तो बताओ, वह जहर खाने से वही तो मरा, जिसका तो पुड़िया वो तो नहीं मरा, तो वो नहीं खाएंगे। ऐसे ही पाप का उपदेश देने वाला व्यक्ति मन में पाप का भाव रखता है। बिना पाप के भाव रखे हुए पाप का उपदेश नहीं दिया जा सकता। कौन कौन सा पाप का उपदेश हो सकता है? तो आचार्य महोदय बता रहे हैं, त्रियक क्लेश वणिज्या हिंसारंभ प्रलंब न दीना कथा प्रसंग प्रसव स्मर्तव्य पापोपदेश। पाप उपदेश स्मर्तव्य, ये पाप के उपदेश स्मरण करना चाहिए हमेशा कि पाप के उपदेश हैं। ऐसा उपदेश नहीं देना है। कैसा नहीं देना है? क्या रखना है स्मरण में? कि इन बातों को रखना है कि ऐसी बातें कहना भी पाप का उपदेश कहलाता है। तो श्रावक इनसे बचता है कि मुझे ऐसा शब्द क्यों कहना जिससे पाप का संवर्धन हो। कैसे? हिंसा के संबंध में कहना लग जाए, जब कोई आए तो फिर चूकना नहीं, सीधा शूट कर देना। कोई आए तो सीधा प्रहार करो तलवार से, आए तो तीर छोड़ दो, पत्थर से मारो, लाठी से मारो, ऐसा करो। तो इस प्रकार का उपदेश क्यों देना? ये जिज्ञा ये भी तो कह सकती है कि आपके सामने कोई व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाए, आप शीतल वचन रूपी जल का प्रयोग करो जिससे कषाय शांत हो जाए। उससे को भैया ठहर जाओ, क्या हुआ, तुम बड़े आवेश में दिखाई दे रहे हो, अरे मैं उस गांव को जला के रहूँगा, उसको मार दूंगा। कोई बात नहीं, क्या हो गया? अच्छा, अरे वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक मैं देखता हूँ। उसको धीमे 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 कसा शांत करके उसको आपने रोक लिया आवेश से, तो कोई अनर्थ करने जा रहा था, वह बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। आपने अग्नि में घी नहीं डाला, जल डाल दिया, अग्नि बुझ गई। उसे होश आया, भैया मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तूने मुझे बहुत बड़े अनर्थ से बचा लिया, मैं उसको मार देता, मैं जेल में सड़ जाता, मेरा परिवार बिखर जाता, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, अब मेरी बुद्धि जागृत होगी, मैं उसको मारूंगा नहीं। आपने पाप का उपदेश नहीं दिया, क्या दिया उपदेश? धर्म का उपदेश हो गया। तो पाप का उपदेश देना क्या होता? हाँ वो उसका तो छोड़ना नहीं, तो जिंदा नहीं छोड़ना उसको, उसको तो ऐसा नहीं। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की कसाई को बढ़ाने वाले होते हैं, क्रोध को बढ़ाने वाले, मान को बढ़ाने वाले, माया को, लोभ को बढ़ाने वाले, उनकी दुष्प्रतियों को बढ़ाने वाले, उनका ऐसा प्रोत्साहन करते हैं, इतना प्रशंसा करते हैं। हाँ हाँ, तू कैसे सहन कर सकता है, दे जवाब, तू तो ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो ऐसा थोड़ी है। तेरे पिता थे ऐसे थे, वो नहीं सहन करते थे, चाहे बड़ी भी कितने सहनशीलों पर उल्टी शिक्षा दे रहा है, तो कैसे सुन सकता है? पत्नी तो जो ऐसा कह दे तो कोई मिट्टी का बनाएगा? है, जवाब दे उसको। उसको पत्नी बात उठा लिया, उसने पत्नी को जला दिया, मार दिया, कुछ कर दिया। तो कभी शिक्षा इन्होंने शिक्षा नहीं, गर्भपात करने शिक्षा। तेरी पत्नी पहले बेटा जन्म देगी, पुत्री कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लो उसको कारण में भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित कर दिया। तो पापोपदेश, त्रिक क्लेश, ऐसा काम नहीं करना त्रिंचों को क्लेश हो। ये तोता पकड़ ले, पक्षी को उसने रख पिंजड़े में, एक कुत्ता पाल, बांध के रख, इसको पाल, ऐसा कर, इसको जाल में रख, इसको उसमें रख। ये सब त्रियंचों को क्लेश पैदा हो, त्रियंचों को दुख हो। मुर्गे की लड़ाई लड़ा, कुत्तों को आपस में भिड़ा, बैलों को भिड़ा दे, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो ये सब मनोरंजन के लिए बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, और उससे पाप करवा रहा है। चाहे कोई भी पाप हो, चाहे गर्भपात किसी मनुष्यनी का हो, चाहे किसी त्रंचनी का हो, चाहे हिंसा त्रसों की हो, चाहे स्थावरों की हो, विपुल हिंसा। तो ये हिंसा का जीवों को कष्ट हो रहा है, जीवों को घेर के बांध दिया, उसको आगे निकल नहीं पाए, तड़प रही हैं अग्नि में या धूप में या सर्दी में या जल में, मर रहे, तड़प रहे। तो ऐसा उपदेश मत दो। ये छींटा बार बार आ जाते हैं, तू तो ये काम कर, लक्ष्मण रेखा खींच दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सब छींटा मर जाएंगे।
उपदेश दे दिया, क्या हुआ? पाप का उपदेश तो है। मच्छर ने क्या करूं? अरे तू तो बस ऐसा कर दे, सब मच्छर मर जाएंगे। मधुमक्खी आगे क्या करूं? अरे धुआं कर दे, सब जल जाएंगे, मर जाएंगे अपने आप से। तो ऐसी शिक्षा देने वाले हैं संसार में, जो पाप की बात कहने वाले हैं। वो फिर कहते महाराज जी, जब से मैंने होश संभाला तो उससे मैंने कोई पाप किया ही नहीं। तो इसको पुण्य कहते हैं क्या? चलता फिरता व्यक्ति इस प्रकार के पाप कमा लेता है जिसे पाप की श्रेणी में गिनता ही नहीं। ये बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं। तो त्रिक क्लेश वाणिज्य, त्रिंचों को क्लेश हो ऐसा वाणिज्य। यहाँ से गाय खरीदना, वहाँ बेचना, वहाँ से बैल खरीदना, वहाँ बेचना, वहाँ से भैंस खरीदना, वहाँ बेचना, वहाँ से घोड़ा लाना, वहाँ बेचना, वहाँ से घोड़ी लाना, वहाँ बेचना, वहाँ से ऊँट लाना तो यहाँ बेच देना। त्रिंच जहाँ जन्म लेता है उस स्थान से उसका प्रेम होता है, मोह होता है, राग होता है। वो कई बार तो त्रिंच जाते हैं तो आंसू बहाते बहाते जाते हैं, कई बार त्रिंच जाते हैं तो विलखते हैं। कई बार तो त्रिंचों को देखा 2-2 दिन तक भोजन पानी नहीं करते, अपने स्वामी को छोड़ नहीं पाते। महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में आपने सुना ही होगा, राम प्रसाद बिस्मिल हाथी का नाम, उसने समाधि ली। ऐसे कितने प्रसंग हैं। तो महानुभाव, त्रिंचों के व्यापार की बात नहीं कहो। हिंसा के कार्य मत करो। आरंभ के बाद ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो, ऐसे केमिकल बनाओ, ऐसे केमिकल बनाओ, नदी में छोड़ दो, सब पानी निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, ऐसे कारण स्लाट हाउस चलाओ, ये नहीं कहो। हिंसा आरंभ प्रलम्बनादि नाम, छल कपट की बात मत बताओ किसी को नहीं, दूर से नहीं। भगवान मेरे मुँह से अच्छा शब्द निकलेगा, गंदा शब्द नहीं निकलेगा, पाप का नहीं। कथा प्रसंग प्रसव है, इस प्रकार की कथा मत करो, ऐसे प्रसंग प्रसिद्ध मत करो। तो ये प्रसंग प्रसिद्ध करना ये सब पाप उपदेश में आता है। इन सबसे बच करके रहो। अपनी जिह्वा पर लगाम लगाओ। जैसे घोड़े पर बैठने के पहले लगाम लगाते हो, घोड़ा कहीं दुर्मार्ग में न ले जाए, पतित न कर दे। अपनी जिह्वा पर लगाम लगाओ कि मेरी जिह्वा कहीं अनर्थकारी शब्द न बोल दे। तो ये पाप उपदेश बहुत बड़ा पाप है, इससे बच जाना अनर्थ दंड व्रत का एक पार्ट है। आज इस संबंध में आपसे चर्चा की, आज बस इतना ही, शेष बाद में देखेंगे। जो श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।